क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा 13.3 का क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। देखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातु के गोले को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या हमको बताना है। ये जो बड़ा गोला बन रहा है, ये तीनों गोले को पिघला करके ये जो बड़ा गोला बन रहा है, इस तीनों गोले के आयतन के बराबर ही इसका आयतन होगा, क्योंकि इसी तीनों से पिघला करके ये बड़ा गोला बना रहे हैं। तो तीनों गोले के आयतन का योग को इसके आयतन के बराबर करेंगे, त्रिज्या का मान निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट गोले की त्रिज्या, फर्स्ट गोले की त्रिज्या को R1 मान लिए 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट गोला, सेकेंड, थर्ड और ये परिणामी गोला उसको। सेकेंड गोले की त्रिज्या R2 कितना है 8 सेंटीमीटर और थर्ड गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, जो इस गोले को पिघला करके बना हुआ गोला है उसकी त्रिज्या, उसको क्या नाम दे दिया है, परिणामी गोला। परिणामी गोले की त्रिज्या इस सब को पिघला के बनेगा तो वो बड़ा ही बनेगा, इसलिए उसकी त्रिज्या को क्या मान लिए, बड़ी आर, कैपिटल आर बराबर 1। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे कि फर्स्ट गोले का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन प्लस सेकेंड गोले का आयतन प्लस थर्ड गोले का आयतन बराबर परिणामी गोले का आयतन, परिणामी गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और फर्स्ट गोला है तो R1 लगा देंगे प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, और सेकेंड गोला है तो क्या लगाएंगे, R2 लगा देंगे प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, और थर्ड गोले के लिए लगा रहे हैं तो कितना लगा देंगे, R3 बराबर परिणामी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और त्रिज्या क्या माने है, बड़ी आर, तो बड़ी आर का क्यूब। देखिएगा यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में कॉमन आ सकता है, और इधर भी 4/3 पाई है तो कट जाएगा उधर से, तो 4/3 पाई को कॉमन ले लीजिए। 4/3 पाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई निकल गया, क्या बचा, R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई निकल गया, क्या बचा, R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। देखिए ये 4/3 पाई सभी के साथ गुणा के फॉर्म में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट हम इसको कटा सकते हैं, कट गया। R1 का मान देखिए 6 का क्यूब
प्लस R2 का मान 8 का क्यूब प्लस R3 का मान 10 का क्यूब बराबर बड़ी आर का मान देखिए निकालना ही है इसको 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब बराबर आर क्यूब बड़ी आर का होल क्यूब। इसको इधर ले लेते हैं बड़ी आर क्यूब को बराबर के इस तरफ और जोड़ के उस तरफ लिख देते हैं बड़ी आर क्यूब बराबर सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। आर बराबर इसका क्यूब उधर जाएगा तो उस पे क्यूब रूट हो जाएगा घन है तो घनमूल 1728 1728 का घनमूल निकाल देना 12 निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 व्यास 7 मीटर वाला व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं बेलनाकार खोदा जाता है ना नीचे गड्ढे में तो व्यास उसका दिया हुआ है 7 मीटर और गहरा कितना है 20 मीटर और खोदने से निकली हुई मिट्टी को उससे जो मिट्टी निकला उसको समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बना दिया जाता है या बनाया गया तो उसको मतलब लंबाई 22 और चौड़ाई 14 इस प्रकार का एक चबूतरा बना दिया जाता है ऊंचा करके बैठने उठने के लिए। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मिट्टी को फैला करके इसे बना देता है ना पाट के तरह उसी को चबूतरा बोलेंगे तो उसकी ऊंचाई निकालना है हमको। देखिए डायग्राम बनाते हैं। पहले तो एक बेलनाकार कुआं खोदा गया जिसका व्यास दिया हुआ है 7 मीटर और गहराई दिया हुआ है 20 इसकी गहराई को h मान लेते हैं 20 मीटर है ठीक है। इससे जो मिट्टी निकला है इससे एक चबूतरा बना दिया जाता है। कितना कितना का 22 गुना 14 तो इसको हम 22 इसकी लंबाई को मान लेते हैं चबूतरे की लंबाई को और चौड़ाई को 14 मीटर तो इसका ऊंचाई क्या होगा इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं। जो बेलनाकार कुआं खोदा गया उसकी ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं। चबूतरे की ऊंचाई को h2 देखिए तो जो इससे मिट्टी निकला हुआ है उसी से ये चबूतरा बना हुआ है। जो इससे मिट्टी निकला उसी से ना बना ये चबूतरा। जो बेलन का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा इस चबूतरे का आयतन। जो घनावाकार चबूतरा है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो कौन सा आकार हो गया घनावाकार। घनाभ क्या आकार का है तो जो बेलन का आयतन वही को क्या हो जाएगा चबूतरे का आयतन। अब बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर घनावाकार चबूतरे का आयतन।
बेलनाकार कुएं का व्यास दिया हुआ है बी बराबर कितना 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर कितना 7/2 मीटर। और गहराई दिया हुआ इसका, गहराई को क्या माने है H1 का मान कितना 20 मीटर। और वो जो चबूतरा बना है उसका लंबाई चौड़ाई को मान लिए हम, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर, और इसकी ऊंचाई निकालना है जिसको H2 मान लिया है। प्रश्न से कुआं का आयतन बराबर क्या, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर क्या चबूतरे का आयतन। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुआं बेलनाकार है तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका आयतन का, y/r²h। लेकिन बेलन के लिए जो h माने है वो क्या लिखे है H1 बराबर चबूतरे का आयतन घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पाई का मान 22/7। आर का मान देखिए 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे गुना H1 का मान 20 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए तो लंबाई चौड़ाई का मान कितना है 22, 14 और ऊंचाई को H2 मान लिए। देखिए कटने वाला भी होगा, पहले तो इधर से कटा लेते हैं, 7 से 7 खत्म, इधर से अरे चलिए बटे में कुछ रहती है, एक ऊपर ऊपर कटता है 22 गुना में इधर आता भाग में तो डायरेक्ट 22 से कटा देते हैं, 7 से 14 को कटा देते हैं 2 बार में। चलिए ऊपर का ही बारी है तो ऊपरे ऊपर पहले कटाते जाते हैं, 2 से 20 को 10 बार में। अब नीचे में देखिए 2 से 10 को 5 बार में, बचा क्या 5/2, 5/2 बराबर इधर क्या है H2 है। मतलब H2 का मान कितना हो गया 2.5, 2 से भाग लगा दिए कितना मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितना निकल गया 2.5 मीटर। इसलिए चबूतरे की ऊंचाई H2 बराबर कितना 2.5 मीटर। आंसर